जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। आपका जो एक्सरसाइज चल रहा है दोस्त, दो चार वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.3 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समस्या के समीकरण बनाने पर प्रश्न, जिसपे हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, और आज इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरी डिटेल से। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या करना है, मतलब सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले उसको हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि भिन्न होता क्या है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, 3 नंबर का आंसर जब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले भिन्न जो होता है उसके बारे में समझना है। ठीक है, भिन्न होता क्या है, तो भिन्न बराबर होता है एक्स बटे वाई। ठीक है, भिन्न क्या होता है मेरे दोस्त, एक्स बटे वाई। और कैसे होता है आइए उस पर देखते हैं। यहाँ पे भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पे, यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना की क्या लिखेंगे दोस्त, माना की भिन्न का, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। भिन्न का अंश और हर को क्या मानते हैं मेरे दोस्त, x और y। ठीक है, सिंपल काम करना है, भिन्न के अंश और हर को x और y मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को करना क्या है, भिन्न जब अंश और हर x और y मानेंगे तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, x बटे y। इसको करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है, भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पे वह 4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो भिन्न के अंश और हर, यहाँ पे भिन्न जो दिख रहा है, भिन्न का अंश कितना है दोस्त, x, उसमें एक, और हर में भी क्या जोड़ देने पे एक, वह किसके बराबर हो जाता है, 4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, पॉइंट आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, दोनों में एक जोड़े और उसके बराबर क्या किए, 4। तो यहाँ से समीकरण बनाना है। ठीक है दोस्त, तो करना क्या है, सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, एक में x से गुना करेंगे x प्लस 1, 4 में y से करेंगे 4y प्लस 1 में 4 से करेंगे 4, y को एक साइड ले आते हैं तो x माइनस 4y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, और x माइनस 4y बराबर आया 3। वाला समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, आगे की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग क्वेश्चंस को आगे की तरफ पढ़ेंगे तो यदि उसके अंश और हर में एक घटा दिया जाए। ठीक है दोस्त, क्या कर रहा है क्वेश्चन, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आते हैं, अंश और हर में एक घटा दिया जाए तो सेकेंड समीकरण लिखेंगे अंश और हर, अंश में भी एक घटाना है और हर में भी एक घटाना है, तो किसके बराबर हो जाता है, 7 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है मेरे दोस्त, 7 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से समीकरण को बनाएंगे। 1 में x से करेंगे x माइनस 1 बराबर 7 में y से करेंगे 7y माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, x माइनस 7y इधर हो जाएगा बराबर माइनस 7 प्लस 1। ठीक है, अब x माइनस 7y बराबर आपका रिजल्ट आएगा माइनस 6, आपका समीकरण हो गया सेकंड। तो इस कथन को क्या करना था, समीकरण में बदलना था। मेरे दोस्त पॉइंट आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा हो, अगर जो भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छी तरह से डिटेल से समझाएं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत 160 रुपया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, माना कि सेब की कीमत को क्या मानेंगे, 100 रुपया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे दोस्त, माना कि सेब की कीमत 100 रुपया है। ठीक है, माना कि सेब की कीमत 100 रुपया है तथा अंगूर की कीमत
अंगूर की कीमत y रुपया है। ठीक है, क्या करना है, सेब की कीमत और अंगूर की कीमत को x और y मानते हैं। ठीक है, क्योंकि 2000 वाले ना एक एक समीकरण सोल्व कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद करना क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 केजी सेब मतलब 2x और 1 केजी अंगूर तो 1y की कीमत कितना है 160 रुपया। यहाँ पे आपका बन गया फर्स्ट समीकरण। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन आधा पढ़े उसके बाद उसका रिजल्ट सामने आया, फिर हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। तो क्या है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब, कितना केजी सेब 4 केजी तो 4x हो जाएगा, और 2 केजी अंगूर का कीमत जो है वो आपका हो रहा है 300 रुपया। क्या हो रहा है मेरे दोस्त, 300 रुपया। ये आपका सेकंड समीकरण बनेगा। तो इसमें से कुछ कॉमन कर लेते हैं, 2, तो यहाँ पे 2x बचेगा प्लस y बचेगा बराबर बचेगा आपको 300। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इधर से डिवाइड हो जाएगा तो 2x प्लस y बराबर 300/2, और आपका रिजल्ट आएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको कथन में लिखना था, समीकरण में लिखना था, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे और उसको सोल्व करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इसको अच्छी तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 7 गुनी है, तो संख्या निकाले। ठीक है मेरे दोस्त, तो दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या को मानेंगे। आंसर लिखते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x। ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, संख्या को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे क्या करा है, क्वेश्चंस को आगे पढ़ेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे। दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y, इसका योगफल कितना है दोस्त 50। ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्यूशन करते जाना है। उसके बाद उनमें से एक क्वेश्चन में क्या करा है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो हम लोग यहाँ पे 7 गुनी लिखे थे, 7/3 गुनी है। क्या है मेरे दोस्त, 7/3 गुनी। अब यहाँ पे x में 3 से मल्टीपल करेंगे, 3x हो जाएगा बराबर 7y। ठीक है, और 3x माइनस 7y बराबर हो जाएगा आपका रिजल्ट 0। ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण को एक जगह लिखेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 50 और 3x माइनस 7y बराबर हुआ आपका 0। ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण, ये हो गया आपका सेकंड समीकरण। समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें हमको 7 से मल्टीपल करना होगा, क्योंकि 7 में y से करेंगे तो 7y होगा। ठीक है, तो 7 में x से करेंगे तो 7x प्लस 7y बराबर 7×5 = 35, 350। 3x माइनस 7y बराबर 0। यहाँ पे आपका 7y कटा, 7 3 10x बराबर क्या आ गया 350। ठीक है, अब यहाँ पे 10x बराबर 350 है, मतलब यहाँ से लिखते हैं हम लोग, तो x बराबर 350/10, 0 से 0 कटा, x का मान क्या आया 35। तो एक संख्या निकल के आया 35। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकेंड में इस संख्या को रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो समीकरण फर्स्ट में हम लोग को लिखना होगा, मतलब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, और फर्स्ट समीकरण क्या है दोस्त, x प्लस वाई बराबर 50। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है, x का मान रखना है, और x का मान जो निकल के आया 35 प्लस वाई बराबर 50, y बराबर 50 माइनस 35, तो y का मान जो निकल के आया 15, और x का जो मान निकल के आया था वो था 35। ये आपका आंसर हो गया। तो संख्या हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, जो कि इस तरह के क्वेश्चन जो भी दिए जाए आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6, तो संख्या निकालना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या करना है, संख्या को सबसे पहले मानना है। तो माना कि लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मेरे दोस्त, माना कि पहली संख्या x, ठीक है,
पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, संख्या को x और y मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है उसको आगे पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर क्या है, 4 है, तो x माइनस वाई बराबर 4 है आपका फर्स्ट समीकरण हो गया। और योगफल क्या है मेरे दोस्त, 6 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे y y कटेगा, प्लस माइनस है, और x x जोड़ेंगे तो 2x बराबर 10, और x बराबर तो रिजल्ट आएगा 10/2 5। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। ठीक है, और समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, और x का जो मान है 5 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर रिजल्ट होगा आपका 4 माइनस 5, माइनस वाई बराबर -1, माइनस माइनस कटा, y का मान आया 1। ये आपका x का मान निकल के आया आपका 5 और y का मान निकल के आया 1। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी संख्या वाले क्वेश्चन होते हैं आप इजीली बना सकते हो मेरे दोस्त। कोई परेशान होने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं A to Z क्वेश्चन, जो कि आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। क्लास 10th 12th इजीली आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। और जो भी बच्चे को समझ में नहीं आते कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।